आर्ट अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम होता है जो समकालिक समाज को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इन्हीं सामाजिक दशाओं को जीवंत रखने के लिए 2 दिसंबर से खान मार्केट दिल्ली में MEC आर्ट गैलरी द्वारा कन्फेशन इनटू थिन एयर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, ICMEI के संस्थापक अतुल मारवा, MEC आर्ट गैलरी के चेयरमैन आर्टिस्ट वरुण चौधरी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। ये सोलो शो वरुण चौधरी द्वारा बनाई गई पेंटिंग पर आधारित था, जो कि 17 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में पेंटिंग्स के माध्यम से क्षेत्र की संस्कृति, विचार, रहन सहन को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया। MEC आर्ट गैलरी के चेयरमैन अतुल मारवा ने कहा कि आदिकाल से ही चित्रों को बनाने की परंपरा रही है और आर्ट हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं। जब एक कलाकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को कैनवास पर उकेरता है तो उसे आर्ट कहते हैं। ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, बहुत अद्भुत पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अपने आप में अलग है, जिनकी अपनी एक स्टोरी है। आपके इमोशनल और अध्यात्म जब एक हो जाएं और उन संवेदनाओं को जब कैनवास पर उतारा जाए, वही आर्ट है। इन पेंटिंग से लोगों को सीखना चाहिए। साथ ही यहाँ आए सभी अतिथियों ने वरुण चौधरी की जमकर तारीफ की और उनकी कला की सराहना करते हुए उनको बधाई दी। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। हकीकत तो ये है कि जहाँ कला और संस्कृति होती है वहाँ पर मैं कोई कसर नहीं छोड़ता पहुँचने की। और आज शायद यही वजह है कि MEC आर्ट गैलरी, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी आर्ट गैलरियों में आज इसका नाम आता है, 1993 से MEC आर्ट गैलरी यहाँ पर बेहतरीन काम कर रही है और हजारों आर्टिस्टों को मौका दे चुकी है, जहां उन्होंने अपनी पहली एग्जीबिशन से लेकर और अपनी पहुंची हुई चर्चित एग्जीबिशंस को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और आज तो बहुत खुशी का मौका है क्योंकि वरुण चौधरी को मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अतुल मारवा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। MEC आर्ट गैलरी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने वरुण चौधरी की ये खूबसूरत एग्जीबिशन लगाई है, सोलो शो है। और एक एक पेंटिंग जो है वो मुंह से बोल रही है, एक एक पेंटिंग जो है वो अपनी कहानी बता रही है, एक एक पेंटिंग जो है रंग सज्जा है, उसके अंदर एक कहानी छुपी हुई है। और ऐसे मौके कम होते हैं जहां पर जो गैलरी ओनर है वो इतना इंटरेस्ट लेता है एक एक एग्जीबिशन को, एक एक प्रोडक्ट को, एक एक पीस ऑफ आर्ट को हाईलाइट करने का। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है और इन तमाम खूबसूरत पेंटिंग को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन जो है हम MEC आर्ट गैलरी से लेकर और इसका अगला सेशन जो है वो मारवा स्टूडियो फिल्म सिटी में भी लगा सकते हैं। We at MEC आर्ट गैलरी आर नाउ शोइंग वरुण चौधरी's वर्क और इनका मीडियम है ग्राफिक्स का, जिसमें सेरीग्राफ, एचिंग्स और कुछ लिथोस भी हैं। ये उनका पिछले 20 साल का सिलेक्टेड काम है और ये फर्स्ट टाइम शो कर रहे हैं अपने कलेक्शन का, नॉट ओनली इन दिल्ली बट फर्स्ट टाइम, तो 20 साल में पहली बार शो कर रहे हैं। और इनकी टेक्निक बहुत ही रेयर और एक्सक्लूसिव है और इनका काम जो है उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आप डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कलर्स के नीचे का काम आराम से ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। बहुत सेंसिटिव काम है और अच्छा काम है, जो आई थिंक दिल्ली वालों के लिए, ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है ऐसा अच्छा एक्सक्लूसिव काम देखने के लिए। I am visiting this gallery after a long time, and the reason is Varun, because I have seen his work when he was a student and I was the examiner, and I really wanted to see the growth he has achieved during this period, and the exhibition really reflects that. He has mastered the techniques and as well as he is exploring the possibility in developing different images using contemporary techniques. Advancement in technology really helps the artist to visualize and execute their imagery.
but most of the time the artists are not really they are curious, but they are not really conversant with the technology. That really matters a lot. But he is very good. My name is Barun Chaudhary. This is my solo exhibition, basically a print exhibition, actually a printmaking exhibition. Basically, I am doing painting. I came from painting. I have taken BVA in painting, drawing and painting. Then I have completed master's MBA in printmaking. Then nowadays I am doing painting. Also, I got Commonwealth Art and Craft Award. I visited UK, Glasgow and London Print Studio, and I am the only person. I represent my country. That was the initial stage, and these works actually early growing stage, you know what I am doing now. So being a painter, I wanted to do printmaking. That was a challenge for me, and I want to explore something different. मेरा नाम तपन है। मैं आर्टिस्ट हूँ। दिल्ली में लास्ट 25 इयर्स हो गया मैं काम कर रहा हूँ। और आज एमएच आर्ट गैलरी का ये शो देखने हम लोग आए थे। बहुत बढ़िया शो है प्रिंट मेकिंग का। बरन चौधरी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। शो में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रिंट है यहाँ पे। I am Divayani, a classical dancer of Bharatanatyam. The art gallery is extremely beautiful, and the art collection, there's a huge art collection of high caliber, no doubt about it. एमईसी आर्ट गैलरी में आकर बहुत अच्छा लगा। वरुण के जो ये ग्राफिक प्रिंट्स है, खास करके एचिंग और जो सेरियोग्राफी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के साथ जो बंगाल का जो क्यूटनेस है, उसके जो पेंटिंग में स्पॉन्टेनिटी है वो भी साथ में है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव वर्क्स है और कांग्रेचुलेशन एमईसी आर्ट गैलरी को ऐसे बहुत अच्छे शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। I'm Shanali Durga Chaudhary, and this is my first visit to MEC Art Gallery, which is a lovely place for exhibiting art, and this exhibition is also wonderful. I wish the artists the very best, and the way they've organized everything within this cozy space is something that I really like. Thank you very much for inviting me. गैलरी में आज आकर यहाँ कैसा लगा? पेंटिंग देखकर कैसा लगा? मस्त लगा, बढ़िया, टू द पॉइंट, आज के तारीख का है। तो जो आर्टिस्ट है बड़ा आज के तारीख का है, लगता है बड़ा मतलब चला हुआ आर्टिस्ट है, बहुत कष्ट भी किया है। उसके ट्रिक्स देख रहा था मैं। एक आर्टिस्ट जब ट्रिक्स के पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, मतलब वो बहुत चल के आया है, बहुत काम किया है, तभी नोज अबाउट द ट्रिक्स। कुछ चीज़ें करने के टाइम पे ना, जब हम करते हैं, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, जब हम करते हैं तब सारे डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं कि यार इतना डिफिकल्टीज कहाँ से आ रहा है। फिर वो सोचता है कि मैं इसे निकलूं, फिर वो ट्राई करता है क्या करूं, फिर उसको ट्रिक्स पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है।